10 साल पहले पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया, जो मिशन देश के सामने रखा, नए भारत की तस्वीर बदलने के जिस अभियान की शुरुआत की, उस स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इस 10 साल में इस अभियान से देश की तस्वीर कितनी बदली, पीएम मोदी की एक अपील जन आंदोलन कैसे बन गई, ये हम आपको ये रिपोर्ट में दिखाते हैं। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। 2 अक्टूबर 2014 की वो तारीख जब नए भारत का निर्माण शुरू हुआ, जब नींव पड़ी नए भारत स्वच्छ भारत की, और इसके शिल्पकार बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतवासी कर सकते हैं अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो स्वच्छता को उन्होंने अपना पहला मिशन बनाया। साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इनमें मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े, तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। – 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ, तो पीएम मोदी दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में खुद झाड़ू उठाकर सफाई करने निकल पड़े, और उनके साथ पूरा देश, और हर एक कदम बढ़ चला स्वच्छता की ओर। और मोदी का ये मिशन देखते ही देखते देश का मिशन बन गया। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। पीएम मोदी ने जब अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो विपक्ष के कुछ नेताओं ने उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन देश के लोगों ने इस अभियान की अहमियत को समझा। देखते ही देखते देश का हर आम से लेकर खास नागरिक इस मिशन में जुट गया। लोगों की मुहिम रंग लाई। शहर हो या गांव, स्वच्छ भारत अभियान ने इन 10 सालों में देश की तस्वीर बदल कर रख दी। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? चाहे मैं हूं या आप हो, हम सबके लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया, ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। 10 साल में इस अभियान के तहत 5 करोड़ से अधिक लोग इस मिशन से जुड़े। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। आज देश के 75% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका है। 4.4 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुका है। 2.25 करोड़ ग्रामीणों तक साफ पानी पहुंचा है। गंदगी से होने वाली बीमारियां 98% तक कम हुई है। शहरी क्षेत्रों में 77% कचरा प्रबंधन हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन से प्रदूषण स्तर कम हुआ है। मिशन से 75 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे पहले ग्रामीण भारत में सिर्फ 34% घरों में शौचालय थे। भारत में खुले में शौच करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी। भारत में करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। आज देश के 75% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर
और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचा और इस आंदोलन को लोगों ने जन आंदोलन बना दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से सिक्किम तक लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू थाम ली। आज इस मिशन के 10 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को बधाई दी। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग अगर अपने घर के बाहर झाड़ू लगा लें तो पूरा देश साफ हो जाएगा। बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले पीएम मोदी ने 2014 में झाड़ू उठाया था। आज 10 साल बाद बापू का सपना साकार होता दिख रहा है, लेकिन पीएम मोदी मानते हैं कि ये एक दिन का नहीं, युगों युगों तक चलने वाला अभियान है। इसलिए सफाई को मूल मंत्र बना ले। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से ही स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के आह्वान के पीछे एकजुट हो गया। 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री का विजन और मिशन एक सच्चा जन आंदोलन बन गया और लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को एक कदम बताया और संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ने की परिकल्पना की और RRR का मंत्र दिया, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिसके तहत साफ सफाई और सभी कचरे का प्रभावी प्रबंधन और उसे फिर से काम लायक बनाने का विजन। इस विजन और मिशन के आधार पर स्वच्छता अभियान चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। खुद झाड़ू उठाकर सफाई में जुट गए और देखते ही देखते पूरा देश उनके पीछे इस अभियान में उनके साथ निकल गया। और इसी सफाई अभियान से जुड़ी यूपी की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 महीने के स्वच्छता पखवाड़ा के तहत यूपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी सब इस अभियान में जुटे हुए नजर आए। जौनपुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, महोबा, गाजीपुर, चंदौली, बाराबंकी, कौशाम्बी में मंत्री और अधिकारी सफाई अभियान में नजर आए, साफ सफाई करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दूसरे जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। मथुरा, बुलंदशहर, झांसी, सोनभद्र, सीतापुर, बस्ती, बरेली और पीलीभीत में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिससे आम लोग भी जुड़े। खास के साथ साथ आम लोग भी अभियान का हिस्सा बने। जिलाधिकारी से लेकर तमाम विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सफाई करते दिखे और इस तरह से पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं अगले जिलों की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़, गोरखपुर, नोएडा, अमेठी, मेरठ, हरदोई, संभल और अमरोहा में भी स्वच्छता की तस्वीरें देखने को मिली। कई जगहों पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और लोग स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के 10 साल का जश्न मनाते नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा में, जहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है इसी तरह से।
2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान। 10 साल पहले 2 अक्टूबर से ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसकी तस्वीरें हर जिले से देखने को मिली है। अमरोहा, संभल, हरदोई, प्रतापगढ़, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा और अमेठी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ नेता बल्कि जिलाधिकारी, अधिकारी, आम जन, स्कूल के बच्चे, ये सब स्वच्छता पखवाड़ा में इस अभियान से जुड़े नजर आए।